हम नहीं जानते थे कि हम कौन हैं। हम ये भी नहीं जानते थे कि हम अकेले नहीं हैं। हम बस चलते थे, रुकते थे, फिर चलते थे। कभी एक जगह ज्यादा देर नहीं रहते थे, क्योंकि रुकना मतलब खतरा। जहां रुक गए वहां कुछ न कुछ हमें देख रहा होता था। मेरे बचपन की पहली याद कोई चेहरा नहीं है। पहली याद है ठंड, पत्थर की ठंड, जमीन की ठंड और पेट के अंदर की ठंड जो भूख से आती थी। हम सुबह नहीं उठते थे। हम तब उठते थे जब रोशनी होती थी, और अंधेरे में तब तक जगे रहते थे जब तक शरीर हार न मान ले। नींद कोई आराम नहीं थी, नींद एक मजबूरी थी। हमारे हाथों में कुछ नहीं था, सिर्फ उंगलियां थीं जो पकड़ फेल्ट और आंखें थीं जो डर पहचान सकती थी। अगर झाड़ियों में पत्ते बिना हवा के हिले तो भागना है। अगर पक्षी अचानक चुप हो जाए तो छिपना है। कई बार हम भाग नहीं पाए। हम में से कुछ लोग सुबह नहीं उठे। हम उनके पास खड़े रहे। हम नहीं रोए। हम नहीं जानते थे कि रोना क्या होता है। हम बस देखते थे और आगे बढ़ जाते थे, क्योंकि रुकने का मतलब था अगला नंबर। एक दिन बहुत साधारण दिन था। कोई बड़ा जानवर नहीं दिखा था। हम थके हुए थे। मैं दौड़ते दौड़ते गिर गया। हाथ जमीन पर गया। एक पत्थर मेरी हथेली में फंस गया। वो पत्थर अलग था, भारी नहीं, तेज था। मैंने बिना सोचे उसे उठाया और पीछे की तरफ फेंक दिया। वो किसी चीज से टकराया। एक आवाज आई। उस आवाज के बाद जो हुआ उसने सब बदल दिया। जिस जानवर के पीछे से मैं भाग रहा था वो रुका। बस रुका, पूरी तरह नहीं, बस एक पल के लिए। लेकिन वो पल मेरी पूरी जिंदगी से बड़ा था। मैं बच गया। उस दिन किसी ने कुछ नहीं कहा। किसी ने पत्थर की पूजा नहीं की। किसी ने नियम नहीं बनाया। लेकिन अगली बार जब डर आया तो हाथ अपने आप पत्थर की तरफ गया। हम पत्थर चुनने लगे, बिना जाने क्यों। कुछ पत्थर हाथ में अच्छे अकाउंटेबिलिटी, कुछ बेकार। हमने उन्हें एक दूसरे पर मारा। कभी गलत पड़ा तो पत्थर टूट गया, कभी सही पड़ा तो धार बन गई। धार से खाल फटी, खाल फटी तो खून निकला, खून निकला तो खाना मिला। हम नहीं जानते थे कि हम हथियार बना रहे हैं। हम बस ये जानते थे कि इससे पेट भरता है। रातें तब भी डरावनी थी, क्योंकि अंधेरा वही था, जानवर वही थे। हमारे पत्थर सबको नहीं रोक सकते थे। आग तब हमारे लिए कहानी नहीं थी, आग एक हादसा थी। जंगल जलता था तो हम दूर रहते थे। धुआं आंखें जलाता था, जानवर पागल हो जाते थे। लेकिन एक चीज हमने देखी, जहां आग जलती थी वहां कुछ समय तक कोई जानवर नहीं आता था। हम आग को नहीं छूते थे, लेकिन हम उसे देखते थे, याद रखते थे। बहुत समय बाद, इतना समय कि किसी को याद नहीं रहा कि किसने शुरू किया, हमने जलती लकड़ी को उठाना शुरू किया। हाथ जले, बाल जले, आग बुझ गई। फिर भी हमने कोशिश छोड़ी नहीं। कई पीढ़ियों के बाद हमने समझा कि लकड़ी अकेली कुछ नहीं करती, पत्थर अकेला कुछ नहीं करता, लेकिन जब दोनों मिलते हैं तो कुछ होता है। पहली बार जब हमने खुद आग बनाई तो हम पास नहीं गए। हम खड़े रहे, देखते रहे। लेकिन उस रात अंधेरा पीछे हट गया। मांस बदला, नरम हुआ। दांतों को कम मेहनत करनी पड़ी, पेट को ज्यादा ताकत मिली। हम ज्यादा देर तक सोचने लगे, ज्यादा याद रखने लगे। हम चलते रहे, लेकिन कुछ जगहें अब दिमाग में टिकने लगी। नदी के पास एक जगह थी। हर बार जब हम लौटते वहां वही पौधे होते। हमने कभी बीज को नाम नहीं दिया। हम बस ये जानते थे कि फल खाने के बाद जमीन पर कुछ गिरता है। एक बार किसी ने गुस्से में या शायद खेल में बीज को मिट्टी में दबा दिया। कोई उम्मीद नहीं थी, कोई योजना नहीं थी। हम चले गए। जब हम लौटे तो वहां कुछ उगा था, छोटा, कमजोर, लेकिन जिंदा। हम रुके। पहली बार हम रुके। रुकना आसान नहीं था। हम डरते थे, हर आवाज पर उठ जाते थे, बीज बचाते थे। जब पौधा बड़ा हुआ तो हमने उसे देखा जैसे कोई बच्चा बड़ा हो रहा हो। हम खेती नहीं कर रहे थे, हम इतिहास नहीं बना रहे थे, हम बस आज फिर से मरना नहीं चाहते थे। हम रुके थे, और रुकना हमारे लिए सबसे अजीब काम था। पहले हमारे पैर ही सोचते थे, जहां डर वहां से भागना, जहां खाना खत्म वहां से चल देना। लेकिन अब पैर रुक गए थे और दिमाग बेचैन था।
रात को नींद नहीं आती थी, क्योंकि अब खतरा पीछे से नहीं, सामने से आने वाला था। अगर जानवर आया तो भागने के लिए दूरी नहीं थी। अगर कोई दूसरा समूह आया तो झगड़ा तय था। हम बारी बारी से जागते थे। कोई कहता नहीं था कि आज तू पहरा दे। जिसे नींद नहीं आती वही बैठ जाता, हाथ में पत्थर, आंखें अंधेरे में। जब हवा हिलती तो दिल भी हिलता। कभी कभी कुछ नहीं होता था, कभी कभी कुछ होता था। एक रात झाड़ियों में आवाज आई। हम उठ खड़े हुए, पत्थर उठे, सांस रुकी। वो जानवर नहीं था, वो हम जैसे ही थे। उनके चेहरे अलग थे, आंखें वैसी ही थीं, डर से भरी। हमने उन्हें देखा, उन्होंने हमें देखा। कोई हमला नहीं हुआ, लेकिन उस रात हमने पहली बार समझा हम अकेले नहीं हैं। सुबह हुई, पौधे वहीं थे, हम भूखे थे। हमने पौधों को छुआ। डर लगा कि कहीं ये भी खत्म ना हो जाए। कुछ समय बाद हमने देखा कि जो पौधा ज्यादा बीज देता है उसी के बीज ज्यादा गिरते हैं, और जहां ज्यादा बीज गिरते हैं वहीं ज्यादा पौधे उगते हैं। हम इसे समझ नहीं पाए, लेकिन हमने याद रखा। जब भी हम फल खाते तो कुछ बीज पास की मिट्टी में दबा देते। वहीं से हमने समझा कि खेती का आविष्कार हुआ। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।